हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, आज के प्रार्थना में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हम सभी को सुरक्षित रखा, हर रोगों से, दर्द से, मुसीबत से, शैतान के बंधन से बचाया और हम सभी को सुरक्षित रखा। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। हम आपको बताना चाहते हैं कि आज का मेरा टॉपिक है धन्यवाद की प्रार्थना। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जो कुछ भी किया है उसको स्मरण करके हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हवा के किए हुए उपकार को न भूलना। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। आइए हम सबके जीवन में जो परमेश्वर ने कार्य किया है उसे स्मरण करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचनों को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। आप देख सकते हैं भजन संहिता 30 अध्याय में 1 पद से लेकर 9 पद तक इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। सो परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर ने, जब हम दलदल के कीच में थे, जब हम बीमारी में थे, जब हम सताव में थे, उस टाइम परमेश्वर उस सताव से हमें खींच कर निकाला। जब हम दलदल के कीचड़ में थे, पाप में थे, उसमें से परमेश्वर ने हम सभी को खींच कर निकाला ताकि जो शत्रु लोग हैं, जो आनंद करना चाहते थे, उनको लज्जित होना पड़े। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। आगे पद में लिखा हुआ है कि हे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। तो सो परमेश्वर धन्यवाद। ये सच है कि जब हम बीमार थे, जब हम दुख में थे, जब हम पीड़ा में थे, उसमें परमेश्वर को जब हम लोगों ने पुकारा, उसमें परमेश्वर ने हमारे दुखों को दूर किया और हमें चंगा किया। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। तो परमेश्वर ने हमें चंगा किया है, परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है, तो उसके किए हुए कार्य को हमें स्मरण करना है और परमेश्वर का धन्यवाद देना है। तो सो परमेश्वर धन्यवाद। आज का विषय है परमेश्वर का धन्यवाद देना। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। आज हम उस कार्य को स्मरण कर रहे हैं जो परमेश्वर ने हम सबके जीवन में किया है। तो जैसा कि भजन संहिता 30 अध्याय के 3 पद में लिखा है कि हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अंधलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचा लिया है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि ये सच बातें हैं कि जब हम अंधलोक में थे, उस टाइम परमेश्वर हम सभी को अंधलोक में से निकाला है और जीवित रखा है, और हम जब कब्र में जाने वाले थे, उस कब्र से परमेश्वर ने हमें बचा लिया है। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। और आगे पद को जब पढ़ते तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे यहोवा के भक्तों, उनका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। ये सच है कि हम जब परमेश्वर के भक्त हैं तो हमें उसकी नाम की महिमा करना, उसके गीतों को गाना है, उसकी जय जयकार करना है, क्योंकि उसने मुझे बचाया है, उसने मुझे शत्रुओं के हाथों से बचाया है, उसने मुझे दलदल के कीचड़ से, उस पाप से, उस अंधकार की शक्ति से खींच कर बाहर निकाला है। तो इसलिए परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है। परमेश्वर ने हमें चंगा किया है। जब हम बीमारी में थे, संकट में थे, मुसीबत में थे, उस टाइम परमेश्वर हमें चंगा किया है। और परमेश्वर के जब हम अधलोक में जाने वाले थे, उस टाइम परमेश्वर ने हमें अंधलोक से निकाला है और जीवित रखा और कब्र में सड़ने से, पड़ने से हम सभी को रोक लिया। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है 4 पद में कि हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो कि हमें क्या करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हर रोज प्रतिदिन परमेश्वर को धन्यवाद देना है। परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में किया है उसको याद कर करके हमें परमेश्वर को दिन प्रतिदिन जो कि धन्यवाद देना है, और उसके नाम को स्मरण करके, जो जिस नाम से परमेश्वर पुकारा जाता है, उस नाम को स्मरण करके हमें भजन गाना है और धन्यवाद देना है। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं और प्रार्थना करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें।
तो सो परमेश्वर धन्यवाद। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं खुदाबंद यीशु, जो आपने हम सभी को परमेश्वर आज की दिन परमेश्वर देखने को दिया। परमेश्वर हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। एक पल में, एक क्षण में परमेश्वर क्या से क्या हो जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर की एक पल में इस दुनिया को छोड़ दे रहे हैं, पर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते, तू हमें जो एक एक पल, एक एक क्षण में परमेश्वर तू संभालता है। प्रभु यीशु हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदावंद यीशु, उन सभी को परमेश्वर तूने सुरक्षित रखा, हर रोगों से, दर्द से, मुसीबत से, शैतान के बंधन से बचाया। प्रभु यीशु हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते प्रभु जी आपके महान प्रेम के लिए परमेश्वर, महान करुणा के लिए परमेश्वर, महान दया के लिए परमेश्वर, जो तूने हम सब के ऊपर परमेश्वर प्रकट की और हम सभी को परमेश्वर उस पाप से आज़ाद किया। प्रभु हम धन्यवाद करते खुदाबंद यीशु आपके महान प्रेम के लिए खुदाबंद यीशु, जो आपने मेरे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए परमेश्वर तूने कलवरी क्रूस पर महान दुख को सहा, ताकि हमारे पाप, हमारे गुनाह उस क्रूस के जरिए धुल जाए। तो सो परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो आपने मेरे लिए किया खुदाबंद यीशु, हम सब के लिए किया परमेश्वर। हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं, जो हमें पिता के पास जाने के योग्य बना दिया परमेश्वर। हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते खुदाबंद यीशु कि जिस प्रकार से परमेश्वर तूने अब तक संभाला खुदाबंद यीशु, उसी प्रकार से परमेश्वर आगे भी हम सभी को संभाल परमेश्वर, और हम सभी को सुरक्षित रख खुदाबंद यीशु, और दिन प्रतिदिन परमेश्वर तू हम सबको अपनी महिमा में बढ़ा परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर, तूने मेरी प्रार्थना को सुना, इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद करते। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। इस वचन के जरिए हम सबके जीवन में आशीष मिलने पाए, और परमेश्वर इस प्रार्थना के जरिए परमेश्वर बहुतों का जीवन बचने वाला हो सके पिता। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उन सभी के जीवन में परमेश्वर तेरी ओर से अद्भुत कार्य दिखाई देने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी हर एक बातों के लिए, तूने मेरी प्रार्थना को सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद करते। इस छोटी सी विनती प्रार्थना मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के प्रिय बेटे के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।